व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खालिक़े कायनात की हम्दो सना के बाद लाखों और करोड़ों दरूद उस हस्तिए अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामईन मोहतरम, आज के इस खुतबा जुमा में मैं कम इल्म तालिब इल्म आपके सामने चंद गुज़ारिशात नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बयान करना चाहता हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक मुझ समेत आप तमाम लोगों को समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा आज का ये मुख्तसर सा खुतबा जुमा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। दोस्तों, आज इस माशरे में हालात जिस तरफ को जा रहे हैं, आज मुआशरा जिस बेचैनी का शिकार है, आज हमारे अंदर जिस तरह की आदत पाई जा रही हैं, आज हमारे अंदर जो तरीक़ा और सलीका हमने रवा रखा हुआ है, हमको ये देखना है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवागर हुए, जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आज इस मुख्तसर से वक़्त में मैं थोड़ा सा मुवाज़ना करना चाहूँगा और दुआ भी है कि अल्लाह पाक शायद
किसी एक का अल्लाह पाक ने दिल और अखलाक बदल दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो मेरे लिए भी ज़रिया नजात बन जाएगा। नबी कायनात जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक़्त अरब के मुआशरे की हालत क्या थी? उस वक़्त अरब के लोग किन किस्म की बुराइयों में डूबे हुए थे? हमारे आज के मेहमान हमारे कायद मिल्लत, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के नवासे मोहतरमुल मकाम कारी सबैल इकराम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो गुजारिश है कि वो भी इधर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, अमामत के फ़राइज़ वो सर अंजाम देंगे। उनके साथ हमारे अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिटी शेखुपुरा मियाँ राशिद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। ज़रा तवज्जो से अपनी बात की तरफ रहना चाहता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अरब का मुआशरा उस वक़्त जब आप तशरीफ़ लाए तो किन बुराइयों से दो चार था। अरब के मुआशरे के अंदर उस वक़्त ज़ना, शराब, जुआ, बददियानती, बदअहदी इस तरह से उनकी रगों में सरायत कर चुकी थी कि शायद ही उस वक़्त कोई और मुआशरा इस तरह से इन हालात में डूबा हुआ हो। इसीलिए अल्लाह पाक ने उनकी इस्लाह के लिए आकाए कायनात को मबूस फरमाया और आपने खुद इरशाद फरमाया, इन्नमा बोइस्तो लियोतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं बेशक अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। उस वक़्त मुआशरे की हालत ये थी कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक रवायत में है कि एक बंदे ने नबी कायनात से कहा कि मैंने कमोबेश 8 बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया है। ये उस वक़्त अरब के मुआशरे की हालत थी। उन्होंने अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए औरतें रखी हुई थीं। हर तरह का दुनिया का ऐब उनके अंदर मौजूद था और उसी ऐब की वजह से वो दुनिया का बदतरीन मुआशरा बन चुका था। उसी ऐब की वजह से वो दुनिया के गलीज लोगों में शामिल हो चुके थे। उनकी इस्लाह उस वक़्त जिस तरीके से नबी कायनात ने की, आज इस मुआशरे में जो हालात चल रहे हैं, ज़रा दोनों को आपस में मुआजना करना चाहता हूँ कि उस वक़्त उस बीमारी का इलाज नबी कायनात ने जिस दवाई के साथ किया, वो सबसे बड़ी दवाई नबी कायनात का अखलाक था। आपके अखलाक करीमाना थे। आज भी देखें, नमाज पढ़ने वाले हज़ारों और लाखों लोग मौजूद हैं, सदका करने वाले हज़ारों और लाखों मौजूद हैं, हज करने वाले मौजूद हैं, अखलाक हसना के मालिक लोग, नबी कायनात के अखलाक के ऊपर चलने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन शायद बहुत कलील तादाद में मौजूद हैं। आज हमें उसी अखलाक को, उसी अखलाक की नकल मारकर, उसी अखलाक को अपने ऊपर लागू करके, जिसको नबी कायनात ने 40 साल अपनी ज़िंदगी अपने अरब मुआशरे में गुजारने के बाद इतना बड़ा चैलेंज उनको दिया कि कायनात में तारीख़ के औराक को पलट कर देखो, तारीख़ की बरक गुर्दानी करके देखो, तो कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती जिसने इतना बड़ा चैलेंज दिया हो। आपने 40 साल उनके अंदर गुजारने के बाद आपने कहा, कोहे सफ़ा के ऊपर सबको बुलाया,
कि अगर मैं कहूं कि पीछे से कोई गिरोह या लश्कर हमलावर हो रहा है मेरी कौम, तो क्या आप मान लेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल हम मान लेंगे। आपने फरमाया आपने मुझे कैसा पाया है? उन्होंने कहा बाहया पाया है, दयानतदार पाया है, सच्चा पाया है, सादक और अमीन पाया है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो हमें क्या हुक्म देते हो, हमें क्यों बुलाया है? आपने कहा अगर ये तमाम बातें तस्लीम करते हो तो फिर ये कह दो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ये बात कही तो सारी बरादरी और सारा शरीका उसी वक्त मुखालफ हो गया। वही लोग जो एक लम्हा पहले कह रहे थे कि हुक्म करें, हमने 40 साल आपको बेहतरीन पाया है, दयानतदार, सादक और अमीन पाया है, बाहया पाया है। हया इस कदर इस लेवल का था आकाए कायनात के अंदर कि अरब की नौजवान कंवारी लड़कियों से भी ज़्यादा आकाए कायनात के अंदर हया मौजूद था। उन्होंने हर खूबी गिनी। जब आपने कहा कह दो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी की सारी कौम मुखालिफ हो गई, सगे चच्चे भी मुखालिफ हो गए। और आज भी ये ला की तलवार चला कर देखें, आज भी किसी को कहें उसका मुआवजा इससे कर लें, आज भी किसी को कहें कि वो अल्लाह अकेला मालिक है, वो अकेला हाजत रवा और मुश्किल कुशा है, वो अकेला औलादें देने वाला और रिज़्क़ देने वाला है, उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा नहीं है, तो आज भी बहुत से लोग कहेंगे कि आप हमें ये तबलीग करते हो, हमारे औलिया की गुस्ताखी करते हो। आज भी बहुत से लोग ये बात कहेंगे। जब आपने ये दावत दी तो पूरी कौम मुखालिफ हो गई। आपके अखलाके करीमाना 40 साल आपने पहले उनको अपना अखलाक पेश किया। अपना अखलाक 40 साल पेश करने के बाद आपने उनको दावत तबलीग दी। और अखलाक के नमूने कैसे पेश किए, हम तारीख़ के औराक से पूछते हैं। आज हमें हर लम्हा हर कदम के ऊपर अखलाक को अपने ऊपर लागू करने की ज़रूरत है। उसी अखलाक की नकल मारने की ज़रूरत है जो तरीक़ा आकाए कायनात ने अपने ऊपर लागू करके अपनी अमली ज़िंदगी गुजार कर लोगों को अपनी रहने वाली क़यामत तक रहने वाली उम्मत को बताया था। आज फिर उसी की ज़रूरत है। हम अपने घरों में कैसे हैं, हम अपनी बीवियों के साथ कैसे हैं, हम अपने अहलो अयाल के साथ कैसे हैं। आज घरों की बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह क्या है, ये हमें देखना होगा। और देखने और परखने के लिए सिर्फ एक हस्ती और एक शख्सियत इस कायनात के अंदर मौजूद थी जिसने अपनी अमली ज़िंदगी पेश करके क़यामत तक के लिए अपनी उम्मत को साबित कर दिया और हमारे लिए मशले राह बना दिया। आपने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर है, और मैं तुमसे सबसे ज़्यादा अपने अहलो अयाल के साथ बेहतर हूँ। जब पहली वही गारे हिरा में आई, जिब्रील आए तो आपको कहा कि इकरा, मारूफ बात है, अपने मौजू पे रहना चाहूँगा। आपने फरमाया माना बेकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर जिब्रील ने कहा, फिर आपने फरमाया, फिर जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। फिर आपने पढ़ा, जिब्रील ने आपको अपने साथ लेकर सीने के साथ सीना लगाया, दबाया, छोड़ा, आप घर तशरीफ़ लाए। जब घर तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर ये देखने और समझने की बात है कि हमारा अपने घर वालों के साथ सलूक कैसा है और हमारे पैगंबर ने क्या नक्शा पेश किया है। अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपने आपको इरशाद फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल दे दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अम्मा खदीजा ने पूछा क्या वाक़या हुआ है? आपने फरमाया कि ये मामला मेरे साथ पेश आया है। उस वक़्त सीरत नगार ये बात लिखते हैं कि सीरत सही तौर से शुरू हुई उस वक़्त हुई जब अम्मी खदीजा ने सारी बात सुनी। तो अम्मी खदीजा ने जवाब में कहा, क्या मेरे आका, कल्ला वल्लाहे ला युखज़ी कल्ला हो आबादा। ऐ मेरे पैगंबर, मैं कसम उठाकर कहती हूँ उस रब्बे कायनात की कि खुदा की ज़ात आपको कभी ज़ाया नहीं करेगी। ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी, आपकी अहलिया थी। क्यों ये बात कही कि आपका हुस्न अखलाक अपने घर में कैसा था?
वो आपके तौर तरीके और आपकी आदत को देखती थीं। उन्होंने कहा कल्ला वल्लाहे ला युखज़ी कल्लाहु अबदा, ऐ मेरे पैगंबर, अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। वजह क्या है? वजह बयान कर दी जो क़यामत तक तारीख के औराक में महफूज होकर रह गई। फरमाया आप यतीमों के सरों के ऊपर हाथ रखते हैं, बेवाओं का सहारा बनते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप सच बोलते हैं, आप जालिम के खिलाफ डट जाते हैं। ऐ मेरे पैगंबर, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आज हमें अपने घरों में अपने अहलो याल के साथ क्या नक्शा पेश करना है? आज हमें भी पैगंबर की नकल मारनी है। हमारे पास हमारे मुलाजम, हमारी ज़िंदगी के नौकर, जिन्होंने हम आज हमने रखा हुआ है अपने काम के लिए, हर तबके के लिए, हर स्टेज के ऊपर आकाए कायनात ने क्या दरस दिया, हमें उसका मुआजना आज अपने इस मुआशरे से करना है। उस बात का जो आपने दरस दी, उस बात का मुआशरा आज, उसका मुआजना आज इसके साथ करना है, हमें देखना है। और एक बात वर्ताए हैरत में डाल देती है कि जब नबी कायनात के ग़ुलाम सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आपने 10 साल आकाए कायनात की खिदमत की है, 10 साल एक अरसा होता है, 10 साल में इंसान की तबीयत में बहुत से तगय्युर व तबद्दुल आते हैं। 10 साल आपने आकाए कायनात की खिदमत की है, आपने आकाए कायनात को कैसा पाया है? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहा मैंने 10 साल अपने आका की खिदमत की है, 10 साल में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि जिसमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ तक भी कहा हो। 10 साल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि मुझे उफ तक भी कहा हो। ये अपने गुलामों के साथ सलूक था। ये कहा जा सकता है कि घर वालों के साथ था, गुलामों के साथ सलूक था। मेरे आका का दुश्मनों के साथ कैसा सलूक था? दुश्मनों से जब तारीख के औराक को पलटते हैं तो दुश्मनों से किस तरह की गवाही मिलती है। जब आपने तबलीग के लिए ख़त लिखे, कैसरे रूम को ख़त लिखा, जब उसको ख़त पहुंचा तो उसने कहा अपने दरबारियों से कि पता करो मक्का के इलाका से कुछ लोग अगर आए हों तो मुझे उनसे मिलवाओ। पता किया गया। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, उनको हरकल के दरबार में बुलाया गया। हरकल ने कहा मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ उस पैगंबर के बारे में जिसने नबुव्वत का दावा किया है, मुझे ठीक ठीक आपने जवाब देना है। उन्होंने कहा जी पूछे मैं बताऊंगा। सबसे पहला सवाल हरकल ने जो अबू सुफियान से कहा कि मुझे ये बताओ कि जिस पैगंबर ने दावा नबुव्वत किया है उसका हस्बो नसब कैसा है? उसने कहा जी बहुत ऊंचे हस्बो नसब का मालिक है, बहुत ऊंचा हस्बो नसब है। उसने कहा मुझे ये बताओ कि उससे उसके मानने वाले, उसके पैरोकार, सबसे पहले उसके पैरोकार अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं? उसने कहा जी उसके सबसे पहले पैरोकार गरीब लोग हैं, गरीब लोग उसके मानने वाले हैं। उसने कहा मुझे ये बताओ कि वो गरीब लोग दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? अबू सुफियान ने कहा कि दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। उसने कहा मुझे ये बताओ कि जिस पैगंबर ने दावा नबुव्वत किया है कभी उसके ख़ानदान से कोई शहनशाह गुजरा हो, कोई बादशाह गुजरा हो? उसने कहा उसके ख़ानदान से कोई आज तक शहनशाह नहीं हुआ, कोई बादशाह नहीं हुआ। आगे जो बात कही, कहा मुझे ये बताओ, हरकल ने कहा मुझे ये बताओ कि जिस शख्स ने दावाए नबुव्वत किया है कभी आज तक जिंदगी में उस शख्स ने झूठ बोला हो? हमारे लिए ये नुक्ता लम्हा फिक्रिया है। मुझ समेत आज के मुसलमानों को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम किस शख्सियत के पैरोकार हैं, किस आला पैगंबर के मानने वाले हैं। हमें उनकी नकल मारने की कहाँ तक, किस हद तक ज़रूरत है, हमें अपने गिरेबान में झांकना है। हरकल ने कहा मुझे ये बताओ
कि उस पैगंबर ने कभी झूठ बोला हो। अबू सुफियान ने कहा कि मैं बचपन से, लड़कपन से जवानी तक, आज तक उस हस्ती को जानता हूँ, उस शख्सियत को जानता हूँ, लेकिन उसने आज तक ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। इसीलिए कुरान ने कहा है, क्या मेरे पैगंबर, ये जो तुझको मजनून कहते हैं, ये नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जो तुझको दीवाना कहते हैं, इनकी बातों के ऊपर मत जाइए। तेरा खुदा अर्शे बरी से इनका जवाब देता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और है मेरे पैगंबर, हमने आपको अखलाक के बहुत ऊंचे दर्जे पर फाइज कर दिया है। दुश्मनों ने ये गवाही दी, और दुश्मनों के साथ मेरे आका का सलूक कैसा था। वही हबशी जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद करके उनका कलेजा चुबाया था, उनके जिस्म के अज़ा काटे थे। जब मक्का फतह हुआ तो वो छुपता छुपाता वो हबशी भी आपके पास पहुंच गया। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मुझे पता चला है कि अब आम माफ़ी का ऐलान है, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? हज़रत अमीर हमज़ा के साथ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार था। आपके रज़ाई भाई भी थे, सगे चचा भी थे। आपने फरमाया, हबशी, मैं सिर्फ तुझे खुदा की ज़ात के लिए माफ़ करता हूँ, और ज़िंदगी में कभी मेरे सामने ना बैठना। जब तू मेरे सामने बैठता है तो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। ज़िंदगी में जब भी कभी मैं जिस तरफ को मुंह करके बैठा हूँ, तुमने मेरी कमर के पीछे बैठना है, मेरे सामने नहीं बैठना, क्योंकि मुझे जब तेरे चेहरे के ऊपर मेरी नज़र पड़ती है, मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। आज ये यूरोपियन का प्रोपोगंडा है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, इस्लाम तलवार की तेज़ धारों से फैला, लेकिन तारीख शाहद है। तारीख की वरक गर्दानी करें तो यही पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ आपके अखलाके करीमाना की वजह से फैला। किसी भी आकाए कायनात के पैरोकार ने किसी भी इलाके को फतह करने के बाद उस वक़्त के फिरौनों के साथ जंगें हुई। उस वक़्त के जो बहुत बड़े अपने आप को फिरौन समझते थे, उनके साथ हक और बातल के मामले में जंगें हुई। लेकिन किसी भी मफ्तूहा इलाके में आपने तो दरकिनार, आपके किसी साथी ने भी किसी काफिर की गर्दन के ऊपर ये कहकर तलवार नहीं चलाई कि कलमा पढ़ो वरना तुम्हारा सर काट दूंगा। ये कहकर कोई वाक़या नहीं हुआ। सिर्फ अखलाक फैला, इस्लाम फैला, आकाए कायनात के अखलाके करीमाना की वजह से फैला। और दोस्तों, ये बयान करना, ये कहना बहुत आसान है, इसके ऊपर अमल बहुत मुश्किल है। तारीख़ के औराक को जब देखते हैं तो इंसानी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब मक्का से मदीने का सफ़र शुरू करती है। अखलाक की मिसाल देखिए, अखलाके करीमाना का एक नमूना देखिए। सफ़र शुरू करती हैं, रास्ते में काफिर हबार बिन असवद को पता चलता है कि हमारे दुश्मन की बेटी जा रही है, हमारे दुश्मन की बेटी मदीना के सफ़र के लिए निकली हुई है। लोगों, दुश्मन तो वो होते हैं कि दुश्मन भी बेटियों की कदर करते हैं। आज भी ये दस्तूर मौजूद है, ख़ानदानी लोगों में आज भी ये दस्तूर मौजूद है कि बड़े बड़े कत्लों के अंदर भी किसी की बेटी उनके घर चली जाए तो वो कत्ल छोड़ देते हैं। उस वक़्त के बदतरीन काफिरों को आप देखें, उसने नबी कायनात की बेटी का रास्ता रोका, हज़रत ज़ैनब के पेट में नेज़ा मारा। अम्मा ज़ैनब उस वक़्त हमल से थीं, पेट का हमल ज़ाया हो गया। अपने पेट को उन्होंने बांधा, शदीद तकलीफ़ में मदीने का सफ़र जारी रखा।
जब मदीने पहुंची तो नबी ये कायनात नबी तो थे, लेकिन बेटियों के बाप भी थे। आप उस बेटी के बाप भी थे। जब वो गले मिली तो ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। पूछा, बेटी क्या हुआ है? कहा, बाबा जान, मुझे हबार बिन असवद ने मेरे पेट में नेज़ा मारा है और मुझे ज़ख्मी कर दिया है और मेरे पेट का हमल ज़ाया हो गया है और मैं शदीद तकलीफ़ के बावजूद आपके पास मदीना पहुंची हूँ। दोस्तों, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल कड़ी है, बहुत मुश्किल लम्हा है। वो पेशानी जिसके ऊपर कभी सलवटें नहीं पड़ी थीं, वो पेशानी जिसने अपने आप को पत्थर खाकर ताइफ की वादी में लहू लहान करके किसी के लिए बद्दुआ नहीं की थी, वो जिस्म अतहर जिसके ऊपर गंदी ओजरियाँ फेंकी गई बैतुल्लाह के सहन में, तो आपने किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। वो जिस्म अतहर जिसके ऊपर वो बुढ़िया रोज़ कूड़ा फेंकती थी, तो जब बीमार हुई आप उसकी खैरियत मालूम करने के लिए चले गए थे। वो शख्सियत, वो जिस्म अतहर, वो हस्ती, जब वो पेशानी आसमान की तरफ उठती थी तो जिब्रील नाज़िल हो जाता था। वो पेशानी जब गुस्से में उसके ऊपर सलवटें पड़ती थीं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ अपनी तलवार के ऊपर कांपने लग जाता था कि अभी मेरे आका का इशारा उबरू हो तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं। वो पेशानी जब बेटी ने कहा कि बाबा जान, मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है हबार बिन असवद ने, आकाए कायनात का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उस पेशानी के ऊपर सलवटें पड़ गईं। अपने सहाबा को हुक्म दिया, फरमाया, मेरे सहाबा, हबार बिन असवद काफर जहां भी नजर आए उसका सर तन से जुदा कर दो। हत्ता कि आपने फरमाया, अगर ये हबार बिन असवद बैतुल्लाह के गुलाफ के साथ चिमटा हुआ नजर आए, उसको वहां से खींच कर उतार कर इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो। उसने मैं मोहम्मद की बेटी को दुख नहीं दिया, उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया है। वो शख्सियत, वही जब मक्का फतह हुआ तो उसको पता चल चुका था कि मेरे भी डेथ वारंट जारी हो चुके हैं। वो छुपता छुपाता आकाए कायनात की खिदमत में हाजिर हुआ। बयान बहुत आसान है, ज़ुबान साथ नहीं दे रही। हम भी बेटियों वाले हैं, हम भी बहनों वाले हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं। बयान बहुत आसान है, लेकिन इस्लाम का फैलाव इन्हीं अखलाक़े करीमाना की वजह थी। वो भी छुपता छुपाता नबी कायनात की खिदमत में हाज़िर हो गया। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं हबार बिन असवद हूँ, मेरे लिए भी कोई माफ़ी का सिलसिला हो सकता है, मेरे लिए भी कोई माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है। आपने फरमाया, हबार बिन असवद, बेटियों के दुख माँ बाप को नहीं भूलते, लेकिन जाओ, मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बेनेमत रब्बिका बेमजनून व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लाला खुलुक़ नज़ीम। कुरान ने बयान किया, रब्बे कायनात ने क़यामत तक के लिए अपने पैगंबर को अखलाक के आला दर्जे के ऊपर फाइज किया। हमें आज इसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो वक़्त आज हमें छोटी छोटी सी बातों के ऊपर अपने मुआशरे में किसी के साथ लड़ाइयाँ, झगड़े, कत्लो गारत इस हद तक कि हमें देखने की ज़रूरत है। उस फतह मक्का के मौका को देखने की ज़रूरत है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा फातेह मक्का में दाखिल हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फातेह मक्का में दाखिल हो रहा है, सारे जिज़ो इनकिसार के साथ बारगाहे इज़्दी में झुका हुआ है, और पीछे से कुछ सहाबा आवाज़ देते हैं कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज कुर्बानी का दिन है, आज हम गर्दनें उतार देंगे, आज हम मक्के के अंदर खून की नदियां बहा देंगे, आज इनसे हम एक एक का गिन गिन कर बदला लेंगे, आज ये मौका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा,
अल यौम यौमुल मलहमा, आज हम कुर्बान कर देंगे, आज हम खून की नदियां बहा देंगे। मक्का वालों, आज तुम्हारे एक एक जुल्म का हम हिसाब लेंगे। आकाए कायनात के कान मुबारक में ये आवाज पड़ी। आपने अपने सर मुबारक को ऊंटनी की कुहान से ऊपर किया। आपने फरमाया नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, ये माफ़ी का दिन है, ये माफ़ करने का दिन है, ये रहम करने का दिन है। ए अली, ये माफ़ी का दिन है। मक्के में दाखिल हुए और ऐलान हुआ, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। कितना बड़ा एहसान है इंसानियत पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ अपने भाइयों के लिए माफ़ी का ऐलान फरमाया था, मगर इस फातिह आज़म का ऐलान कायनाती था। आज तक दुनिया जिसका नक्शा पेश नहीं कर सकी, आज तक दुनिया जिसकी मिसाल पेश नहीं कर सकी, आज तक दुनिया जिसके नमूने से हैरान है। आपने फरमाया, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। कितना बड़ा एहसान है इंसानियत पर। अमनो आशती का बहुत बड़ा मुजाहरा होता है। उधर मक्के की पूरी आबादी एक मुजरिम की तरह सर झुकाए सामने खड़ी है। जुल्मो बगावत के वो पुतले जिन्होंने आकाए कायनात को और आपके जानिसारों को हबशा और मदीना पहुंच कर मिटाने की कोशिश की थी। आपके और आपके साथियों के ऊपर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े थे। आज एक कैदी की हैसियत से आपके सामने खड़े थे और ये वो वक्त था कि आपके एक अशाराए उबरू से हजारों सर तन से जुदा हो सकते थे, हजारों लाशें खून में तड़पाई जा सकती थीं, हजारों औरतें बेवा और लाखों बच्चे यतीम किए जा सकते थे, मगर आकाए कायनात ने ऐसा नहीं किया। आपने जब उनसे पूछा, मक्का वालों मुझसे क्या तवक्को करते हो, मक्का वालों मुझसे क्या तवक्को करते हो, तो उन्होंने सर झुकाकर ये बात कही। उन्होंने कहा, खुन करीम इब्नुल करीम, आप भाई भी बहुत अच्छे हैं, आप बेटे भी बहुत अच्छे हैं, हम आपसे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। ये वो वक्त था कि अगर आपकी जगह पर कोई और फाते मक्का होता तो वो मक्का के जालिमों और सरकशों को वो सज़ा देता कि ज़मीन कांपती और आसमान लरज़ जाता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि वो बिजली का कड़का था कि या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।